नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति के बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? वैसे तो मूल रूप से ट्रिगोनोमेट्री है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो तीन छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनो और मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है तीन भुजाओं के बीच का, ये तीन भुजाओं का मेजरमेंट। ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री जो है वो किस पे? ट्राइंगल और जियोमेट्री। ठीक है ना। तो पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमती है। तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल की कोण और भुजाओं के बीच का जो संबंध है वो क्या है? त्रिकोणमिति है। आ रही बात समझ में? तो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल या फिर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। ये लो। तो अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें इनकी जो भुजाएं हैं इनका हमें पता करना होगा कि कौन सी भुजा को किस नाम से जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसे बोलेंगे हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपरटेंशन। ठीक है। और अब बच गई एक आधार और लंब। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर हम आधार और लंब का निर्धारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी? एंगल की जरूरत होगी। जैसे मान लो मैं यहां मान लेता हूं कोई एंगल ये है, तो अब इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? और बाकी जो बच गई वो बेस। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है हाइपरटेंशन, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हमेशा ये ही परपेंडिकुलर रहेगी, ये डिपेंड करता है इस एंगल के ऊपर। अब यदि हम किसको एंगल मान लेते हैं? इसको एंगल मान लेते हैं, तो अब परपेंडिकुलर कौन हो गया? इस एंगल के जस्ट सामने वाली। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस हो गया। आ रही बात समझ में? अब ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो भुजाएं हैं इनके बीच में एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है। क्या होता है? कि H इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये याद रखना आपको। अब ये बात हो गई हमारी ट्रायंगल की और उनके बेस, हाइपरटेंशन और परपेंडिकुलर की। ठीक है। अब ध्यान रखना, सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। तो उनका और इस राइट एंगल ट्रायंगल जो है इनकी भुजाओं के बीच में एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है, उसको हम देखते हैं। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। मान लो साइन, कोस और टेन। ठीक है। अब ध्यान रखना, साइन जो है इनकी फुल फॉर्म होती है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, सेक और कोसेक। साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंशन। ठीक है। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपरटेंशन। और टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो, बेस। ठीक है। हाँ, ये तीनों की। अब यदि हिंदी में हम बात करें इनका, देखो इंग्लिश में तो इस प्रकार होता है, यदि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपरटेंशन यदि आप मानो तो
ये ध्यान रखना, इस सारणी को ध्यान रखना, पी डी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंशन, बेस अपॉन हाइपरटेंशन और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये याद कैसे रहे, तो शॉर्ट ट्रिक आपको शायद पता होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो क्या होगा साइन, ये कोस और ये क्या होगा टेन। ठीक है, अब ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कोस और टेन, इनके अपोजिट होते हैं कौन से साइन का अपोजिट होता है इनवर्स कोशेक, कोस का अपोजिट इनवर्स होता है कोट, टेन का इनवर्स होता है नहीं, कोस का इनवर्स होता है सेक और टेन का इनवर्स होता है कोट। आ रही बात समझ में। अब यदि साइन का इनवर्स कोशेक होता है और साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंशन होता है, तो कोशेक क्या होगा फिर हाइपरटेंशन अपॉन परपेंडिकुलर। यदि कोस बराबर बेस अपॉन हाइपरटेंशन है तो सेक बराबर क्या होगा हाइपरटेंशन अपॉन बेस, और यदि टेन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखोगे, ये सारणी याद रखनी है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हिंदी में यदि याद रखना हमें तो लाल बटा कक्का के ए, लंब बटे करण, आधार बटे करण, लंब बटे आधार, ये क्या होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। इनका अपोजिट यदि बात करें तो ये होता है कोट, ये सेक और ये कोसेक। अरे बात सुन, ये तो बात हुई त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में रिलेशन को लेकर। अब इनके आगे फॉर्मूले हम यदि बनाने की बात करें तो अब देखो टेन थीटा बराबर क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। यदि इसके ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में यानी हर और अंश के अंदर में किसका भाग देता हूँ हाइपरटेंशन का भाग दे देता हूँ, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास P बट्टा एच अपॉन B बट्टा एच। आ रही बात समझ में। अब P बट्टा एच क्या होता है यानी साइन और B बट्टा एच क्या होता है कोस, यानी हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। याद रखोगे, ये तो बात हुई ट्राइंगल को लेकर। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर कौन सा होगा एंगल के जस्ट सामने वाला, हाइपरटेंशन राइट एंगल के जस्ट सामने वाला, और बाकी जो बचा वो बेस होगा। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की या निर्देशांक की।